हटाना मत, क्योंकि अभी दूसरी वीडियो बनी, अब क्लास का चलेगा, बताऊंगा। ठीक है, क्लास का पढ़िए, उसके बाद बताता हूँ। पर क्या चल रहा था आप लोगों का? लघुत्तम महत्तम। अच्छा, ये एलसीएम चल रहा था। चलिए ठीक है, इसमें आगे प्रश्न बताते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया है आप लोग? आप लोग एलसीएम पढ़े हैं? एलसीएम टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। रीड केयरफुली इन क्लास। ठीक, तो आप लोग प्रश्न लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में दे रहा हूं। लिखो, 3 घंटियां तो बेटा चल रहा है ना? 3 घंटियां एक साथ लिखिए, 3 घंटियां तीन घंटियां 8 मिनट 12 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट। 15 मिनट के अंतराल पर क्रम के अंतराल पर बजते हैं, क्रम से बजते हैं बजते हैं। यदि तीनों घंटियां एक साथ 10 AM 10 बजे सुबह बजे हो तो अगली बार तीनों घंटियां कब एक साथ बजेंगे? अगली बार तीनों घंटियां कब एक साथ बजेंगे? बजेंगे। क्लियर? 10 घंटे में कितने बार एक साथ बजेंगे? 10 घंटे में कितने बार एक साथ बजेंगे? ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में अक्सर पूछा गया प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर आता है। क्लियर? तो हम इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से देख लेना। यहाँ बेटा दिया है कि 3 घंटियां 8 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजते हैं।
जैसे पहली घंटी मान लीजिए अगर 10 बजे बजे तो 10:08 पे बजेगी, फिर 10:16 पे बजेगी, 10:24 पर बजेगी, यानी हर 8 मिनट के अंतराल पर फर्स्ट वाली रिंग बजती है। सेकेंड वाली रिंग आप देख रहे हैं हर 12 मिनट पे बजती है, 12 मिनट पर, ठीक है, 12 मिनट। जैसे अगर 10:12 बजी है तो अगली बार 10:24 पे बजेगी, फिर सेकेंड वाली रिंग। थर्ड वाली रिंग देखो बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, ये कितने बार बजती है, देखो 1 घंटे में 4 बार, यानी कि 1 घंटे का मतलब से 15 बजेगी, फिर 30 पे, फिर 45 पे, फिर 60 बजे जाकर। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा इसमें करना क्या है, तीनों संख्याओं का, तीनों समय का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लस लेंगे तो इसे क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों से वह संख्या किस तरीके से कट जाएगा। भाई इन तीनों से करना चाहिए ना, वही तो कॉमन होगा। तो तीनों संख्याओं का क्या करेंगे आप, लस निकालेंगे। अब यहां पर देखिए फर्स्ट क्या दिया है 8, दूसरा दिया है 12, तीसरा दिया है 15। इसका लस लेना है। आप लोग जानते हैं दोस्त 8 और 12 का लस 24 होता है, क्योंकि 8 3 24 होता है, 12 गुना 24 होता है, कोई प्रॉब्लम। अगर आप 15 में सर देखेंगे तो एक फैक्टर अलग हो रहा है, जो कि 3 तो ऑलरेडी इसमें है, लेकिन 5 का फैक्टर बात नहीं है 24 में। तो 24 में 5 से पूरा करेंगे तो क्या आ जाएगा 120, या तो इसको मिक्स कर देंगे, आप 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 4 6 15 आया, 2 से करेंगे तो 2 3 15 आ गया, 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या होगा 3 15 तो यहाँ 1 हो गया, 5 हो गया, कैसे नहीं कहाँ 5 हो जाएगा, कहाँ सर सही है, नहीं यहाँ 15 लिखिए तब मैं 15 ऑलरेडी है, ध्यान देना भाई आप। देखो 1 1 5 आया, अब 5 तो 5 करेंगे 1 1 1, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ बेटा जो है कि इसमें फैक्टर की संख्या आप देख रहे हैं 2 3 बार आएगा मैक्सिमम, और 3 एक बार होगा, 5 बार होगा। क्लियर? क्योंकि 8 में 2 3 बार आ चुका है, और 12 में लेंगे तो इसका एक फैक्टर केवल बच रहा है 3 को बीच में शामिल करेंगे, और 15 देखेंगे एक एक्स्ट्रा फैक्टर केवल 5 जा रहा है, अलग हो रहा है 5, 3 तो ऑलरेडी इसमें है 5 होगा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा 120। इसको आपने गुणा किया, इसको कर देंगे 15 × 120, 120 मिनट आया। 120 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे। क्लियर? 120 मिनट में कितना घंटा होता है 2 घंटा। 2 घंटा। 1 मिनट में कितना घंटा होता है 1/60 घंटा होता है। 1 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 1/60 घंटा होता है, इनवर्स हो जाएगा। तो 120 मिनट में कितना घंटा होगा, तो 1/60 को गुणा कर देंगे, या 60 से डिवाइड करेंगे, या हम कर सकते हैं 1/60 से गुणा करेंगे। दोनों मतलब एक ही चीज है, 60 से डिवाइड करना, 1/60 करना, उसी की रिवर्स में कर रहा हूं। क्लियर? तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे आ गया। अब देखो बड़ा यहाँ दिया हुआ है कि 10 बजे एक साथ बज चुके हैं, तीनों रिंग जो है कि 10 बजे एक साथ बजे हैं, तो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगे 10-12 पर, 10-12 बजेंगे, फिर उसके बाद 12 बजे, 10 में 2 घंटा जोड़ना है तो 12 बजे आंसर होगा। क्लियर? तो 12 बजे एक साथ बजेंगे, फिर 2 बजे एक साथ बजेंगे, फिर 4 बजे एक साथ बजेंगे, फिर 6 बजे एक साथ बजेंगे, यानी हर 2 घंटे में तीनों रिंग, तीनों घंटियां क्या है एक साथ बजेंगी। कितने घंटों में? हर 2 घंटे में एक साथ बजेंगे। ऐसे अलग अलग तो दिया है ऑलरेडी तीनों का, लेकिन एक साथ पूछा था। क्लियर हो गया? क्लियर आ गया समझ में? आया समझ में? ये 2 घंटा, इसका मतलब क्या है, तीनों एक साथ हर 2 घंटे बजेंगे। क्लियर? अब यहाँ बेटा पूछा है 10 घंटे में कितने बार एक साथ बजेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 6 बार होगा। कैसे? देखो इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं, आखिर आपका आंसर पास क्यों नहीं होगा।
ध्यान दीजिएगा 5 नहीं होगा 6 ही होगा। Yes, sir. जैसे बेटा देखो अगर 10 बजे एक बार 10 के बाद 12 फिर कितना होगा? 2 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 8 हो गया। यहाँ 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटे का, 2 घंटे का, 2 घंटे का, 2 घंटे का, टोटल कितने का अंतर आएगा? 2 10 घंटे का यार। यस सर। टोटल कुल कितना घंटा हुआ? 10 घंटा। 10 घंटा। तो यहाँ पे एक बार यहाँ, 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 एक बार यहाँ। तो इस तरीके से आपने देखा कितनी बार? 6 बार। यही 6 बार बचे। 6 बार 10 घंटे में 6 बार, हर 2 घंटे में 1 बार। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? 10 में आप 2 से भाग देंगे, 1 हमेशा जोड़ दीजिए। यस सर। 2 पंचे 6 हो गया। क्लियर? 1 जोड़ना हो, अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना। क्योंकि इसमें कहीं न कहीं एक आपका क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। जैसे अब 10 से 12 कर रहे हैं तो 2 बार बजेंगे, क्योंकि एक प्रारंभ स्थिति होती है ना, जहां से शुरू होती है बजना, वह स्थिति तो 0 ही मानेंगे आप ना, इसलिए। तो इस तरीके से आया 5 + 1, तो आप कहेंगे भैया 6 टाइम्स, 6 बार बजेंगे 10 घंटे में, क्योंकि हर 2 घंटे में 1 बार बजते हैं। तो 10 घंटे में कितने बार बजेंगे? 6 बार। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर आप अच्छे से देख लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? किसी को आप लोगों में से किसी कोई दिक्कत? प्लीज कमेंट मी। नो सर। ठीक, समझ में आ गया? अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। आया बना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं। चलिए ठीक है, लिखिए। एक प्रश्न देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन को बनाया, इसमें 2 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं और जो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एंगल से। ठीक, दूसरा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? क्या है? क्या है जो जिसे लिख लेना, जिसे 8 16 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 आए, शेष 3 आए, लेकिन वह संख्या वह संख्या 17 से पूर्णतः भाज्य हो, भाज्य हो, भाज्य हो। प्रश्न आपने देखा, यहां प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। अब यहां पे देखो बेटा, हम क्या करेंगे भाई, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 8, 16 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 आए।
लेकिन वह संख्या 17 से पूर्णतः भाज्य हो। अब मेरे दोस्त सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम लेंगे। फर्स्टली यू हैव टू टेक इट्स एलसीएम। तो बेटा क्या आएगा, 144 आएगा। निकालने के बाद यदि आप 3 जोड़ेंगे तो क्या 17 से कट जाएगी संख्या, नहीं कटेगी। तो हम 144 का एलसीएम को हम और आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे। अब कैसे देख पाएंगे इस चीज को मैं समझाता हूं। कितने बार ले जाना है, 6 बार। 144 में 6 को गुणा होगा, 840 864 आया और मैं 3 जोड़ूंगा तो 867। आंसर क्या होगा, योर आंसर विल बी 867। कैसे आया, अब आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 867 आया। देखिए दोस्त, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड कीजिए। 8 16 18, 8 16 18 का लस है, यानी ऐसी संख्या आपको फाइंड करना है तीनों से पूरा पूरा भाज्य। यहां से पूरा किससे काट दें, 2 से। 2 4 लिखेंगे, यहाँ क्या होगा 8, यहाँ 9, यहाँ क्या जाएगा 4 और 9। फिर करेंगे 1 2 9, 1 1 9। अब डायरेक्ट 9 कर देना है तो 1 1 1 है। सीरीज भी कर सकते हो सर, लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में देखिए शेष संख्या 1 हो चुकी है, इसलिए उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब क्या करना है मेरा, देखो ध्यान दीजिए, बात नहीं अच्छी बैठ जाओ। क्लास में जो है जो पढ़ते समय हमेशा माइंड को कंसंट्रेट किया करो, यही बेहतर लर्निंग करने का जो है कि सिस्टम है। देखो इन द राइट सेंस ऑफ स्टूडेंट्स वी ऑलवेज ईगरनेस टू स्टडी। तो क्लास में आप जब बैठे हैं तो अपने आप को हमेशा कंसंट्रेट करिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो बेटा क्या आया, 16 में 9 पूरा करेंगे क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक, यदि हम 3 डायरेक्ट जोड़ेंगे क्या 17 से घट जाएगी संख्या, माइनस नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स मान लेते हैं और प्लस क्या लिखेंगे 3। यक्स क्या है 144 का गुणज। हाँ, कोई एक गुणज है, कोई एक संख्या है जो पूरा करने से कट जाएगी। अब करना क्या है, देखो हम बेटा इसमें हम 17 से भाग देंगे। यहाँ भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, सही रिमाइंडर आ गया है आपका। रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 4 आएगा। यह अलग क्वांटिटी अलग है, जुड़ नहीं सकता। ये जब एक्स नहीं होता तो 11 आता है। ठीक, तो यहाँ देखिए आप डिवाइड कर दो, 78 जा 136 होता है, 17 18 136 होता है। कितना बचेगा, 8 बचेगा, 44 है। यहाँ 8 एक्स बचा है, 8 एक्स और 3 अलग है, तो हम क्या लिख सकते हैं 8x प्लस 8x प्लस 3। अब यहाँ पर रखना आसान हो गया। अब आप दिमाग से सोचो कि हम x के लिए कौन सा मान यहाँ पर रखें, यह संख्या 17 से पूरा पूरा भाज्य। अब यहाँ सोचो बेटा 17 पहाड़ा में तो कोई 51 आता है ना, 70 या 51, यहाँ क्या रखेंगे 6 होगा, 8 से 48 प्लस 3 51 हो जाएगा। 51 17 से कभी नहीं कटेगा, तो x का क्या मान दे रहा है 6। यानी भाज्य कब होगा, जब x का मान क्या होगा 6 होगा। जब x का मान 6 होगा तो संख्या क्या होगा भाज्य होगा। तो अब यही x का मान इसी में रख देना बेटा, 144 गुणे 6 प्लस आप क्या करेंगे 3, गुणा कर दीजिए आप लोग, गुणा करके जोड़ दीजिए। अब देखो बेटा यहाँ गुणा करेंगे आप
864 आएगा प्लस 14 84 840 और 24 प्लस क्या आएगा 67 यही संख्या है। आप 8 से डिवाइड करेंगे तो दोस्त कितना शेष आएगा 3 ही आएगा। 8 करने 8 होगा, बाहर से 0 बढ़ाएंगे 8 64 3 बचा। क्लियर? 16 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा। 16 बचे 80 अब भाग नहीं 0 बढ़ाएंगे तो 67 होगा। 16 चौका 64 3 ही बचा। 63 यदि आप इसको हम 18 से डिवाइड कर दें 18 चौक तो 147 हो जाएगा, 14 आएगा शेष। 18 144 होता है, 47 था, 3 आ रहा है शेष। क्लियर? हर दशा में 3 आया, लेकिन हम 17 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगी संख्या। 17 बचे 85 17 बचे 85 एक यहाँ पे कैरी आएगा बेटा 17 हो जाएगा, फिर 17 करें 17 17 हाइजा और 71। क्लियर? प्रश्न क्लियर हुआ? कोई समस्या, कोई दिक्कत? यू हैव नो प्रॉब्लम। समझ में आया? क्लियर? आगे एक प्रश्न और लेते हैं इसी टाइप का, लिख लीजिए। सर एक मिनट। लिख लो, जहाँ दिक्कत है आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखो बेटा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? वह छोटी से छोटी छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 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 21 28 तथा 44 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में शेष सात आए, लेकिन वह संख्या वह संख्या 19 से भाज्य हो।
जी हाँ, भाज्य। उन्नीस से भाज्य। यहां पर भी आप लस लेंगे तीनों संख्याओं का, तो यहाँ पे तीनों संख्याओं का लस लिया जाएगा। क्या आ जाएगा लस? 84 में 11 पूरा करेंगे। हाँ, जैसे देखो बेटा लस कैसे लिया जाता है, थोड़ा सा स्लाइड को भी ध्यान से देखिए। ध्यान से देखो, यहाँ बता जैसे 21 है और 28 है, इसका लस 84 होता है, ये दोनों से कट जाएगा। अब इसमें कल 11 फैक्टर बचा है। 840 में 84 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 840 में 924 आएगा। इसको निकाल देंगे। देखो यहाँ से हम किससे काटते हैं? 11 से में काटते हैं, क्योंकि आभार संख्या है, किसी भी आभार संख्या से कैसे कर सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आभार संख्या से आप कैसे कर सकते हो, कोई भी आभार संख्या। बात नहीं सर, ध्यान से सुनिए प्लीज टेल मी। क्योंकि अब 11 का आभार संख्या है ना, कोई भी आभार संख्या से काट सकते हो, लेकिन भाज्य से नहीं कटेगा। तो हम अभाज्य से कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये ध्यान देना। अब जैसे 7 से मैंने काट दिया, इसके बाद 3 से मैंने काट दिया, अब 4 से मैंने काट दिया। क्लियर? बुरा करिए। 77 चौका 308 गुणे 3 924। तो यहाँ पर मैंने इसको गुणा किया 3 से। 304 में 3 से गुणा करेंगे तो 924 है। ये क्या है? प्लस है। अब देखो बेटा यहाँ क्या करेंगे? 924 यक्स मान लो, इसका मल्टीपल और प्लस यहाँ 7 आप जोड़ेंगे तब ये संख्या 19 से यहाँ पे शेष निकाल लो बेटा, शेष जरूर निकालिए आप। बात नहीं सर, 16 शेष आएगा, 164 हो जाएगा। 164 होगा। चलिए ठीक है सर, देखो यार ध्यान दीजिएगा। 164 आया, 19 152 होता है। बोलो तो 52 8 इधर होगा तो फिर किधर बचेगा? कितना? 4। क्लियर? कितना शेष आ रहा है? 12 से 12 होगा। फिर से देख लो भाई, 19 देखो भाई, 19 तो 76 होगा, 16 में 64 बात नहीं भाई, 164 होगा। 164 में जब आप 19 से भाग देंगे, 19 8 क्या है? 12। क्या हम क्या लिख सकते हैं? 12 संख्या तो आपके यही हो जाएगा आंसर। तो 12 गुणे 924 7, यही x का मान निकाल तो पूरा करना 7। 12 गुणे 924 बात नहीं भाई, नहीं। नहीं। अब हम x का मान क्या रखेंगे? 1। 12 7 19 x का मान क्या होगा? 1 रखने पर तो ऐसे रहेगा और 7 जोड़ देंगे। क्लियर? तो क्या हुआ? 900 क्या जाएगा? 31 हो जाएगा। तो आंसर दोस्तों का 931 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 931। सर क्या रहता है? पहले 900 लेकिन गड़बड़ाया। क्लियर? कोई डाउट आया क्या समझ में? क्लियर? तो जब मैं ना समझ इसको यार छोटा करना पड़ेगा, बड़ी संख्या को छोटा आप इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से इसका ले लो, इसको ले लो, लास्ट में जो आएगा
लास्ट में जो आता है बेटा, यहाँ ऐसा मान रखो कि लैंडिस कर जाए। अब x का मान 1 रखेंगे तो 12 करें, 12 में 7 जोड़ेंगे 19 होगा। अब 19 से कट गया एक बार में ना, तो भाई x का मान 1 था तभी तो कटा है, 1 रखा गया तभी तो संख्या कटी है। गलत में जोड़ेगा। क्लियर? आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न और लेते हैं। लिखिए, एक और प्रश्न ले रहा हूँ। लिखिए, वह बात नहीं भाई, बात नहीं। वह छोटी से बात नहीं करना, क्यों भाई बीच का बोलते हैं सर आप लोग? क्लास डिस्टर्ब होता है, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है समझने में। जितना साइलेंट रहे तो सब बेहतर समझ पाएंगे। क्वेश्चन समझ में आने से आएगा भाई, ऐसा नहीं आएगा। जो दिक्कत है आप हमसे कहेंगे। ये क्लास में जहां भी फिर मैं समझा रहा हूँ सेम टाइप क्वेश्चन से लेकर, क्यों नहीं आएगा? 3 राउंड में नहीं आ सकता भाई। आपका भी तो फर्ज बनता है कि घर पे कम से कम रिपीट कर, जो पढ़ा रहे हैं सर उसको रिपीट करना चाहिए ना भाई। जब तक अमल नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। श्रेष्ठता हमेशा अपने आप से आता है। जैसे आप मैंने 2 सवाल सॉल्व कराया, तो आप कोशिश कीजिए कम से कम उसी टाइप से कई सॉल्व करें। जब आप स्वयं सॉल्व करेंगे, जब आप खुद सॉल्व करेंगे, तब होता है कि आपने स्टडी किया, आपने पढ़ा कौन? मैं लिख रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, उसका मतलब मैं पढ़ रहा हूं। आप जब सॉल्व करेंगे तब होगा कि आपने स्टडी किया, ये तो आप कॉपी कर रहे हैं। क्लियर? जैसे जो प्रश्न नहीं आया उसको घर पे भी देखते रहो, कैसे लगाया गया, किस तरीके से सॉल्व किया गया। ठीक? तो लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? संख्या क्या है जिसे 32, 42 तथा 54 से भाग देने पर हर स्थिति में शेष 8 आए। लेकिन वह संख्या वह संख्या 23 से पूरा विभाज्य हो। 23 से पूरा विभाज्य हो। फिर मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन लिया, पैटर्न मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने एक टाइप का क्वेश्चन 3 बार लिखा। समझ में आया? फिर वही स्थिति कर रहा, फिर ऐसा आप निकालोगे, फिर x से मल्टीप्लाई करके शेष जोड़ोगे। ध्यान से देखो बड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा भाई, मेहनत करेंगे क्यों नहीं आएगा। हर बच्चा विशिष्ट होता है। धीरे धीरे आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे। सिर्फ मेहनत करो, स्लो एंड स्टडी बट श्योर। यहाँ देखो बड़ा, आपने एलसीएम निकाल लिया है, यू हैव फाइंड इट्स एलसीएम। अब यहाँ देखो बड़ा, हम एलसीएम के बारे में देखते हैं।
डायरेक्ट क्या हो सकता है, आप भी थोड़ा सोचिए। देखो बेटा, यहां से ध्यान दीजिए, 32 9 32 9 पे ध्यान देना है और एक अलग से फैक्टर 7 जाएगा, यानी 32 में 9 गुणे 7 यानी 32 गुणे 63 में लिख सकता हूं। 63 में 32 से गुणा करना है, प्लस आ जाए। कैसे आया देखो, ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखो मित्रों, ध्यान से देखिए, जहां भी दिक्कत है। यहाँ पे अगर बेटा आपने 32 ले लिया तो 32 में बेटा बताइए 2 का फैक्टर कितनी बार आता है? 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार आएगा ना बेटा, बोलो 5वीं बार होगा ना। यहाँ हम 32 लिख दिए। अब यहाँ देखो ना 42 अगर मैंने देखा तो इसमें 2 3 7 आता है, 2 3 7 क्या क्या आता है 42 में। अब हर संख्या भाई 2 से करेगा, 3 से करेगा, 7 से करेगा, 6056 बात नहीं। तो यहाँ पे 7 8 और 3 7 3 21 यहाँ बढ़ गया, 3 और 7 3 यहाँ आ गया। अब इसमें 9 9 27 दूना 54 होता है, 3 3 बार है और एक 3 इसमें ऑलरेडी आ चुका है, यानी 2 3 और बचा है 9, 2 भी आ चुका है तो 9 यहाँ लेके आओ, इसको गुणा कर देना। अब यहाँ पे देखिए या इसको यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 8 9 आया। अब यहाँ मैं देखता हूँ, देखो डायरेक्ट सर ध्यान से देखो भाई, कुछ सीखने की कोशिश करो, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। यह 200 से 11 कम है दोस्त, 32 गुणा हुआ 64 डायरेक्ट आया, लेकिन 11 कम है, 32 में गुणा होगा तो 320 32 होता है 352, 352 कम हो जाएगा 6400 में से। तो कहीं न कहीं हमारा 6048 आ रहा होगा, 6048 आएगा प्लस 8 जोड़ते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है दोस्त 6048 का गुणनफल हो जाएगा, कैसे 2 कम भाई, इसको इसमें गुणा करेंगे, नहीं आ रहा है गुणा कर लीजिए, ऐसे गुणा कर लीजिए 1890 कर लीजिए ऐसे, क्लियर। यहाँ 278 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 256 88, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा दोस्त 32 आएगा, इसी को जोड़ दो ना दोस्त, क्लियर। अब इसमें मैंने कहा है 1 से गुणा करो और हमको रिमाइंडर क्या है जोड़ देना है, 8 से 23 हमको भाग देना है। अब हम शेष निकालेंगे, यहाँ देखो 23 से डिवाइड करना है दोस्त, बात नहीं। 23 गुना 46 होता है, 14 बचेगा 144, 23 छक्का 138 6 बचेगा, फिर हो जाएगा 68, 23 गुना 23 के 69 होता है, 22 से आएगा। यहाँ पे 2 बार लेना, ये चीज आप दिमाग में रखिए। यहाँ क्या है दोस्त बात नहीं, क्या हुआ क्लियर, कितना आया यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ 14 आया ना, 144 हो गया तो 138 होगा, 6 आएगा, लास्ट में क्या लिखेंगे अच्छा हम 90 कर दिए हैं, इसलिए हम सोच रहे थे 22 आया, क्लियर। हम 90 समझ लिए थे, क्लियर 22 आया। अब यहाँ 7 हो चुका है, 7 हो गया है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे दोस्त 22x + 8, रिमाइंडर छोटा हो गया, रिमाइंडर में भाग देंगे आप 23 से। अगर मैं 23 में देखो दोस्त यहाँ क्या हो सकता है, मैंने एक बार नंबर सिस्टम में पढ़ाया था सर, अगर 22 और 23 से भाग देंगे तो क्या मान आएगा
22 में 23 भाग देने पर -1 आ जाएगा। नहीं आएगा सर, मतलब 22 में 23 -1 आएगा। हाँ मैंने बताया था ना, तो x का मान रखना है, तो यहाँ पे और छोटा मैं कर सकता हूँ क्या, यहाँ -x लिख सकते हैं +8। छक्का कितना 132। अब यहाँ बेटा सोचो, जरा सोचो, x का मान क्या रख देंगे कि 23 कट जाएगा। पर रखोगे सर नहीं होगा, प्लस माइनस घट जाएगा। क्या होगा, 31 होगा। 31 यहाँ रहेगा तो 8 घटेगा, तभी तो 23 से कटेगा। आप सोचो, यहाँ अगर -31 + 8 रखा तो क्या आ जाएगा, 23 ही तो आएगा। 23 से काटेगा, प्लस माइनस नहीं मतलब है हमको, हम सिर्फ इतना मतलब है भाग जोड़ना चाहता हूँ। सर जी 22 कैसे काटे आप ये बताइए। क्या 22 को 22 को मैंने 23 से भाग दिया तो रिमाइंडर -1 आएगा। मैंने बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम में पढ़ाया था आप लोगों को। ध्यान दीजिए, जब -x है +8 है तो x का क्या मान रखेंगे कि 23 से कटेगा। अगर -31 रखेंगे तब ना +8 घटेगा उसमें से। भाई इसमें से घटेगा तो 23 ही तो आएगा। क्लियर। तो कितना मान रखा गया है, x का कितना मान रखा गया है, 31 रखा गया है। ऐसे माइनस में भी लेकर सेट कर लिया करो, क्योंकि इतना दूर तक आप कभी सोच नहीं पाएंगे। 31 तक बहुत लंबा समय लग जाएगा, यानी ऐसा सोचने में काफी टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने इसका एकदम क्लोज में रिमाइंडर ले लिया, तो इसके काफी नजदीक है। यानी 31 रखेंगे तभी ये संख्या कटेगी। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ भैया हमको रख देना है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, यही इसी में क्या करना है, 31 को गुणा करना है और +8 जोड़ देना है। 6000 में 31 गुणा होगा तो 1,86,000 हो गया। 48 में 31 को गुणा करना है, 1,86,000 हो चुका है। 48 में 31 गुणा कर देना है, बस। क्लियर। 1550 में से आपको 62 घटाना है, 12 घटाएंगे तो 1488 आएगा। तो यानी 1,87,000। क्लियर। 488 क्लियर। +8 जोड़ेंगे 1,87,496। यही संख्या है मेरे दोस्त, यही संख्या है। आपको बहुत ही नाइस क्वेश्चन। सर जी फिर से बताइए, हम नहीं समझ में। आप नहीं समझ पा रहे हैं दोस्त, क्यों नहीं समझ पा रहे? बात इतना लंबा चौड़ा करते हैं क्लास में, बात में समझा रहा हूँ। जहाँ माइनस आया है, -x + 8 है। अब यहाँ क्या रखेंगे कि 23 आएगा, जरा सोचो आप। 8 रखेंगे से कोई माइनस करेंगे, -31 में से 8 घटाएंगे तभी तो -23 आएगा, कटेगा 23 करने 23। हाँ तो एक रिमाइंडर यहाँ पे जब आप 15 रखोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ अंतर क्या होगा, 7 आ जाएगा माइनस ना। तो x का ऐसा मान रखना है ताकि वो कट जाए। तो भैया x का मान अगर हम 31 रखेंगे तो कट जाएगा। इसके ऊपर बहुत संख्या हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए x का। क्लियर आज नहीं है? अब जैसे मैंने कहा थोड़े समय के लिए देखो, ध्यान दो। जैसे मैंने बेटा आपसे कहा, आप इस प्रश्न का मुझे आंसर करेंगे। जैसे मैंने कहा किसी संख्या में 18 से गुणा किया जाता है, किसी संख्या में, और इस संख्या में 1 जोड़ा जाता है तो यह संख्या 13 से पूरा कट जाता है। तो गुणा होने वाली संख्या क्या है? आप क्या करेंगे भाई, किसी संख्या में आपने 18 से गुणा किया और +1 जोड़ रहे हैं तो ये संख्या किससे कट जाता है? 13 से। यहाँ दोस्त देखो 13, ठीक है। x का मान हमको फाइंड करना है। किसी संख्या मान 1 से मैंने गुणा किया। अब यहाँ देखो शेष कितना आएगा दोस्त? 5। सर जी हो बात नहीं सर, प्लीज। अभी मैं आपका चुनूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या शेष आया, 5x आया और +1 है दोस्त। यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, कट जाएगा 5। देखो 5 5 25 +1 करेंगे तभी तो 13 × 26 होगा। यानी इसका मतलब संख्या 5 है।
क्या होगा 5 है जी। यानी 18 में जब हम 5 से गुणा करेंगे तो एक जोड़ेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा 30 से पूरा पूरा कर जाएगा। कोई प्रॉब्लम? सर जी जो रिमाइंडर 5 आया है वही जी हाँ। x का मान वही है। मेरे दोस्त x का मान नहीं है, हाँ यहाँ रिमाइंडर 5x बचेगा, x लगा है ना। Yes, sir. अब 5x धन 1 x के का मान क्या रखेंगे, x के लिए क्या रखा जाएगा 5 रखोगे तो 5 में 5 गुणा करो कितना हुआ 25 एक जोड़ो 26 13 से भाग दो 26 कटा यस क्लियर। Yes. 5 पीछे कोई मान रखो तुम, सही बात। 5 से रखोगे 2 रखोगे 10 से 11 ही होगा, 3 रखेंगे 16 होगा, 4 रखेंगे 21 होगा, 5 रखेंगे तो 26 होगा, 6 रखेंगे तो 31 होगा, 7 रखेंगे तो 36 होगा। क्लियर। तो क्या रखा जाएगा 5। तो भैया 18 से किसी संख्या को गुणा किया गया वो संख्या 5 है, एक जोड़ेंगे तभी तो कटेगा 13 से। तो वही बात यहाँ पर है दोस्त। कोई प्रॉब्लम? अब मैंने कहा किसी संख्या में, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ना, किसी संख्या में 21 से गुणा किया जाता है। देखो अभी क्लियर करते हैं डाउट आपका, आई सही क्लियर हो डाउट, बात नहीं नोट आती, बहुत अच्छे से ध्यान दो। किसी संख्या को 21 से गुणा किया जाता है, मान लो संख्या x से माइनस में गुणा कर दिया, क्लियर। और इस संख्या में 3 जोड़ा जाता है, 3 मैंने जोड़ भी दिया, तब योगफल 23 से पूरा पूरा भाज्य हो जाता है। तो 23 से पूरा पूरा भाज्य हो जाता है, तो 21 में गुणा होने वाली संख्या क्या है? ठीक। अब यहाँ भाग दे दो बेटा, एक नहीं होगा यार, क्लियर। ध्यान दो ध्यान दो, ध्यान से देखो, इतना आसान नहीं है तो कैच कर लेंगे आप। यस सर। देखो बेटा यहाँ रिमाइंडर बोलो कम से कम क्या हो सकता है -2 आएगा। -2। यस सर। वेरी गुड शाबाश। यस सर। यहाँ -2 आपने बताया, -2x हुआ प्लस 3 हुआ। Yes, sir. अब तो रख सकते हैं क्या, यहाँ अगर 26 होता है तभी तो संख्या आएगा ना। Yes, sir. 13 गुना 26 26 में से 3 गए 23 से कट जाएगा। तो x का मान क्या होगा 13 होगा। अब देखो इसी 21 में अगर हम 13 से गुणा करके 3 जोड़ेंगे तभी कटेगी संख्या। देखो 21 में 13 गुणा करना है 273 होगा। 21 गुणा 13 क्या हो जाएगा 273 प्लस 3 276 23 23 करने 23 बचा 4 23 दूना 46 जब हो गया ना। कोई प्रॉब्लम? ये चीज समझ में आया? इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। क्लियर नहीं है भाई, आप छोटा करके समझ सकते हैं। अब यही क्या अपने आगे भी अपने आप में एक प्रश्न है कि पूछ लिया कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 21 से गुणा करके इस गुणनफल में 3 जोड़ा जाए तो इनका योगफल 23 से पूरा पूरा भाज्य हो। तो संख्या भैया 13 है, संख्या क्या है 13 होगा। कैसे आया, यहाँ से जम करेंगे आप लोग। 7 करके अब रिमाइंडर मैंने देख लिया तुरंत। अब रिमाइंडर यहाँ हम की करेंगे, भाई सोचेंगे तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसको मैंने बताया था नंबर सिस्टम में कि शेषफल को हम निगेटिव में भी लिख सकते हैं। जब आपको यह नहीं पता होगा क्या इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं, तब तो ऑप्शन रख के आप चेक करेंगे। क्लियर? किसी को सर्टिफाई करना नहीं कर पाएंगे भाई, झम तो ऑप्शन भी हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? सर जी हम क्यों झम वाला बताएं। क्लियर? ये समझ में आया नहीं आया समझ आपको? इतने देर से मैं कई बार इस प्रश्न को मैं समझा रहा हूँ। सर जी पता है माइनस कितना बताओ एकदम सही बता। अरे भाई इसको मैंने नंबर सिस्टम चलो फिर बाद में बताऊंगा। इतना मत पूछो कि कोई हरासमेंट हो जाए। सर जी 13 कहाँ से आया? 13 कहाँ से आया यार? 13 कहाँ से आया? यहाँ 2 x है। यस सर। ये दिमाग लगाओ, 2 में पूरा करेंगे किसका 13 के
13 दूना 26 26 में से 3 घटाएंगे माइनस 26 से 3 घटाएंगे माइनस 23 आएगा ना, प्लस 23 तभी ना 23 से कटेगा। हाँ तो जी उसको चलिए एक छोटा सा प्रश्न मैं लेता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों जो है किसका आंसर सही कर पाते हैं। दावा है कि इसमें लगभग 1% से ज्यादा लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कितने लोगों की संख्या है फिर भी 1% से ज्यादा लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहला प्रश्न यह देख रहा है कितने लोग सही कर पाते हैं। आप लोगों को बताना है कि 2 घाते 50 का आधा क्या है, 2 पावर 50 का आधा क्या है। 50 प्लीज कमेंट मी, 50 होगा सर जी। थिंक बिफोर यू स्पीक। 2 घाते 50 का आधा क्या है, का आधा क्या है, इसका आपको आधा बताना है। 24 क्या है, 24 अभी तक किसी का सही आंसर नहीं मिला। आई डिड नॉट गेट राइट आंसर। 64 गलत। जी आप गलत हैं। देखो बेटा बहुत ही आसान प्रश्न लेकिन आप लोग चूक गए। 4 आएगा। नहीं भाई आधा क्या होगा यार, आप लोग क्या कर रहे हो। आधा इसका 2 घाते 49 होगा। देखो ये 50 है, आधा माने आधा 16 करने का मतलब 2 से भाग देना। भाग देंगे। ये बताइए आप लोग पढ़े नहीं है घातांक के नियम में इंडेक्स का रूल होता है ना, कि आधार सेम होता है तो डिवीजन में घात घट जाता है। क्या हो जाएगा 49 2 पावर 49 हो जाएगा। इसका आधा क्या हो जाएगा 2 पावर 49। जैसा जैसा कीमत क्लियर। 4 के भागों कीमत दिवाकर। आप तो यार एकदम टॉपिक से बाहर चले गए। समझा दो सर जी। मैं समझा चुका हूँ। आई एम टायर्ड सो एक्सप्लेन। अब मैं फिर टॉपिक ओवर करता हूँ। हैव ए नाइस डे। क्लियर। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। 1 का हार्ड भाई आने